जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधियां आज से प्रारंभ हो गईं और 21 जनवरी तक यह अनवरत चलती रहेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित होगी। पिछले 70 वर्षों से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए मंदिर के गर्भगृह में ही रखा जाएगा। जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुनी गई है। नई प्रतिमा श्याम शिला से निर्मित है और इसका वजन 150 से 200 किलो के बीच में है। मूर्ति में प्रभु राम को 5 वर्षीय बालक के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंगल ध्वनि गुंजायमान रहेगी। विभिन्न राज्यों के 25 प्रमुख और दुर्लभ वाद्य यंत्रों से मंगल वादन से अयोध्या में यह प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। 21 जनवरी को श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन नहीं कर सकेंगे और 23 से नए विग्रह के दर्शन आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। दुनिया के 50 देशों के 53 लोग इसमें आमंत्रित किए गए हैं। नीति आयोग के अनुसार बीते 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। इनमें गरीबी के विभिन्न पहलू भी शामिल हैं। नीति आयोग ने कल जारी 2005-2006 से बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसमें दावा किया गया है कि भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई, यानी 17.79% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में बीते 9 वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ व राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और इसके लिए कल बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने घोषणा की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की अटकलों को एक बार फिर सिरे से खारिज करते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है, गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है, इसलिए पार्टी के हित में वह किसी से गठबंधन करने वाली नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र व राज्यों में बनने वाली सरकारों में उनकी जरूरत को देखते हुए बसपा शामिल हो सकती है। पूर्व की तरह पार्टी अब बाहर से मुफ्त में समर्थन देने वाली नहीं है, ताकि अपने लोगों के हितों में कार्य कराए जा सकें। प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा के इस्तीफा देने से रिक्त हुई विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव 30 जनवरी को होगा। पहले मतदान 29 जनवरी को होना था। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब नाम वापसी 22 जनवरी के बजाय 23 जनवरी को होगी। प्रदेश में ठंड के कारण स्काउट और गाइड की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल प्रदेश में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण स्काउट और गाइड गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाई गई है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने इस संबंध में सभी विद्यालय निरीक्षकों को पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में शिक्षा निदेशक ने कहा है कि प्रदेश में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के कारण वर्तमान में स्काउट और गाइड गतिविधियां संचालित करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
इससे छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षक कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में अग्रिम आदेश तक स्काउट और गाइड की गतिविधियों को स्थगित किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड, डॉक्टरों व अस्पतालों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए कल से 35 जिलों में विशेष अभियान शुरू किया गया है। इन जिलों के साथ साथ चिकित्सकों व अस्पतालों से संपर्क करके लोग स्वास्थ्य प्रतिनिधि रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने पर जोर देंगे। अभी 6.40 करोड़ लोगों के यह आयुष्मान कार्ड बनकर देश भर में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है, बने हैं, मगर अभी भी कुल जनसंख्या के मुकाबले 27% लोगों का ही कार्ड बना है। वहीं 45,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और 40,000 हेल्थ केयर सर्विस का रजिस्ट्रेशन ADBM के तहत कराया गया है। यूपी इसमें दूसरे नंबर पर है, पहले स्थान पर कर्नाटका है। सोलर पंप के लिए आज से ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे उत्तर प्रदेश के किसान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम के तहत किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने वाले सोलर पंप के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। संबंधित मंडलों के किसान आज 16 से 20 जनवरी तक अपने जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। सरकार सोलर पंप के लिए 60% का अनुदान उपलब्ध करा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में 30,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सोलर पंप के लिए कृषि विभाग ने पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया को अपनाया है। अयोध्या रूट की 7 और ट्रेनें निरस्त रहेंगी और उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, सलारपुर रेलवे खंड पर क्षमता बढ़ाने के लिए दोहरीकरण और विद्युतीकरण इस समय कर रहा है। इस कारण रेलवे ने नॉन इंटरलॉकिंग के लिए 16 से 22 जनवरी तक कई ट्रेनों को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। रेलवे ने पूर्व की निरस्त की गई ट्रेनों के अलावा 7 और ट्रेनों का संचालन भी इस दौरान रद्द करने का आदेश दिया है। इसमें पाटिलपुत्र लखनऊ जंक्शन के अलावा पाटिलपुत्र लखनऊ जंक्शन निरस्त रहेगी। इसके अलावा गोरखपुर से 17 से 22 जनवरी तक चलने वाली 150-69 गोरखपुर ऐशबाग एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। ऐशबाग से 16 से 22 जनवरी तक 150-70 ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस का संचालन नहीं होगा और 15-113 गोमती नगर छपरा कचहरी एक्सप्रेस निरस्त होगी। छपरा कचहरी से 15 से 22 जनवरी तक चलने वाली 15-114 छपरा कचहरी गोमती एक्सप्रेस नहीं चलेगी। इन निरस्तीकरण ट्रेनों में हरदोई से होकर गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया है। इसमें अब ट्रेन नंबर 13-009 और 13-010 हावड़ा योगनगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस तथा धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज एक्सप्रेस 133-07 और 133-08 और 131-51 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 23 और 24 जनवरी को लखनऊ रेल मंडल के वाराणसी स्टेशन पहुंचकर मां बिल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन के रास्ते चलेगी। हवा का रुख कुछ बदल रहा है और इससे कुछ गलन को राहत मिलने की आशाएं हैं। भीषण गलन से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस समय कपकपा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को आज के बाद कुछ राहत मिलने की आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार हवा का रुख पछुआ के बजाय पूर्वा होगा और इसके बाद दिन में धूप निकलनी शुरू होगी। इससे गलन का असर कुछ कम होने के आसार लग रहे हैं। गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ मंडलों में दिन का तापमान सामान्य से बहुत कम रहा। कल भी कानपुर में अधिकतम पारा 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा और इसके अलावा हरदोई में भी कल काफ़ी ठंड रही। दुनिया के 3 दशकों की सबसे भीषण आर्थिक मंदी इस समय चल रही है और मौजूदा आर्थिक और भू राजनीतिक झटकों के बीच वैश्विक आर्थिक के वर्ष 2030 तक 3 दशकों में सबसे निचले स्तर पर गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। कल फ्यूचर ऑफ ग्रोथ 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि वार्षिक बैठक से पहले रिपोर्ट ये जारी की गई कि विश्व आर्थिक मंच ने इस पर चिंता जताई है
और WEF ने कहा है कि मंदी, जलवायु संकट और कमजोर होते सामाजिक अनुबंध सहित कई परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियों की ओर इस समय विश्व बढ़ रहा है। यह संयुक्त रूप से वैश्विक वृद्धि में प्रगति को उलट रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि के लिए एक नए दृष्टिकोण का आह्वान किया गया है जो दीर्घकालिक स्थिरता और समानता, गति व गुणवत्ता की जांच के साथ दक्षता को संतुलित करे। इस रिपोर्ट के अनुसार यह वृद्धि न तो टिकाऊ और न ही समावेशी है। इनकी नवाचार करने व उसका लाभ उठाने की क्षमता बहुत सीमित है। ठंड के कारण परिषदीय विद्यालयों का अवकाश 2 दिन और बढ़ाया गया है। पिछले कई दिनों से शीतलहर जारी है। हरदोई में कल भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आमजन सर्दी से परेशान रहे। बेसिक शिक्षा विभाग ने 2 दिन का और शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं गेहूं की फसल के लिए मौसम ये फायदेमंद है और शाक भाजी व बागवानी के लिए ये मौसम नुकसानदायक साबित हो सकता है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार यह मौसम गेहूं की फसल के लिए तो बहुत मुफीद है, लेकिन शाक भाजी, बागवानी के अलावा अन्य फसलों के लिए नुकसान भी हो सकता है। इसमें आलू के अलावा सरसों, टमाटर, मिर्च, बैगन, मटर आदि फसलों में भी झुलसा रोग लगने की संभावना है। किसान इससे बचने के लिए कवकनाशी दवा का छिड़काव करें और खेत में नमी बनाए रखें। आम, अमरूद व नींबू के बागों को रोग से बचाने के लिए खेतों में हल्की सी सिंचाई कर दें। सरसों में सल्फर का छिड़काव करें। प्रदेश सरकार ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद में भारतीय जनता पार्टी हरदोई के पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्र नीरज व जिला उपाध्यक्ष सिद्ध प्रताप मौर्य को सदस्य मनोनीत किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी एवं अंतिम तिमाही आरंभ हो गई है। एक वर्ष का लगभग 3/4 समय बीत जाने के बाद कुल आवंटित 6,994 प्रधानमंत्री आवास में से 2,961 आवास लाभार्थियों को तीसरी किस्त अभी नहीं मिल पाई है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। आवास लाभार्थियों का कहना है कि कई माह से तीसरी किस्त मिलने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और पैसा न मिल पाने के कारण वो अपने आवास को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हरदोई में छुट्टा मवेशियों से इस समय किसान परेशान है। जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड है, दूसरी तरफ किसानों को रात सर्दी में अपने खेतों को इन छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए गुजारनी पड़ रही है। हरदोई शहर से लगे हुए ग्राम नानकगंज ग्रंट जो ब्लॉक टड़ियावा का है, इसमें छुट्टा जानवरों ने किसानों को परेशान कर रखा है और बहुत किसान यहाँ पर जानवरों से परेशान होकर अपने खेती को कृषि कार्य से विमुक्त कर चुके हैं। लेकिन टणियावा ब्लॉक के जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि ग्राम नानकगंज ग्रंट के लगे हुए नए गांव में एक गौ आश्रय स्थल है, जहां पर कि यदि कोई किसान जानवर को बांध करके वहां पर छोड़ने के लिए जाता है तो उसके बाद भी उस गौ आश्रय स्थल से इन जानवरों को, विशेषकर सांड को, छोड़ दिया जाता है। इसलिए कुल मिलाकर के किसान परेशान और उनके लिए यह छुट्टा मवेशी हरदोई में एक उनके जी का जंजाल और सरदर्द बने हुए हैं। इसी प्रकार से मल्लावा विकास खंड की बासा ग्राम पंचायत के पशु आश्रय स्थल में संरक्षित पशुओं के बीच मरने और उनके वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पशुओं को सर्दी में बचाने का उचित उपाय नहीं किया जा रहा है। मरने वाले पशुओं को जिंदा पशुओं के बीच में ही वहां पर छोड़ दिया जाता है। 27 जनवरी को CS नेहरू डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए बृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 से अधिक जोड़ों का विवाह होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी DK श्रीवास्तव के अनुसार पौष माह में विवाह का मुहूर्त न होने के कारण आयोजन माघ माह में किया जा रहा है। 27 जनवरी को केन सोसाइटी नेहरू महाविद्यालय में सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1200 से अधिक ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन कराया जा रहा है और शेष आवेदनों का सत्यापन भी करा लिया जाएगा। हरदोई में आज सुबेरे भी कड़ाके की ठंड रही।
कल सुबह से ही कोहरा रहा और दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहे। आज भी मौसम इसी प्रकार का कड़ाके की ठंड का है और 24 घंटे मौसम के सर्द मिजाज में अभी कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। इस मौसम से पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, बाजारों में सन्नाटा पसर रहा है और लोग घरों में ही रहकर अपने इस ठंड के मौसम से निपट रहे हैं। विकास भवन में कल जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा है कि व्यक्तिगत शौचालयों के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कछौना विकासखंड में खराब प्रगति को लेकर एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा बिलग्राम व माधोगंज के एडीओ पंचायत को कठोर चेतावनी देने के निर्देश भी दिए हैं। 93 गांव में आरआरसी अधूरे खातों में 4.54 करोड़ रुपए अभी भी डंप पड़े हुए हैं। गांव में कूड़ा निस्तारण के लिए बनवाए जा रहे रिकवरी रिसोर्स सेंटर यानी आरआरसी के काम में गांव के जिम्मेदार रुचि नहीं ले रहे हैं। इसीलिए 93 गांव के आरआरसी अभी पूरी तरीके से नहीं बन सके हैं। इन गांव में काम पूरा न होने से सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सही प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है और काम शेष होने के कारण आरआरसी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इन गांवों के खातों में 4.54 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अभी भी डंप पड़ी हुई है। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा पर मंदिरों के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए जिलाधिकारी ने कल एक बैठक में जनता से अपील की है। श्री रामलला विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 तारीख से लेकर 27 जनवरी तक होगा। इसके लिए भव्य एवं सफल बनाने के लिए सभी लोगों को जुटने के जिला प्रशासन की तरफ से सुझाव दिया गया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कल पुलिस लाइन में पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को जनपद की गंगा जमनी तहजीब एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए। पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने कहा है कि शासन की ओर से निर्धारित आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे। सभी एक दूसरे का सहयोग करें और अपने क्षेत्र की सभी गतिविधियों पर नजर रखें। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अराजक, असामाजिक और अपराधी तत्वों की ओर से किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने की जानकारी यदि मिले तो तुरंत पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए। शीतलहर के कारण जनमानस इस समय कपकपा रहा है और शीतलहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी को पागल कहना असभ्य एवं अनुचित हो सकता है, लेकिन यह आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लापरवाही से दिया गया भटका हुआ बयान था। इसका इरादा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने का, कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाने का नहीं हो सकता। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।